तो ये महाभारत के टाइम की सुरंग है, जिसमें से कुंती और उसके 5 बेटे यहाँ से गए थे निकल के, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था तब की बात है ये। अच्छा, तो ये लाक्षागृह है जिसमें आग लगी थी। ये लाख का बना हुआ था और जिससे ये बहुत जल्दी आग पकड़ ली थी इसने। देखो इधर से ऐसे ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन बस ये है कि डर लगता है ना, इतने दिन से बंद पड़ा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं, मम्मी और डैडी रेडी हो गए हैं। हम जा रहे हैं DSS और लाक्षागृह भी इस बार जो मैंने प्रॉमिस किया था वो पूरा करेंगे। और खुशी रुक रही है जैस्पर के पास, बस अब वहीं जाके मिलते हैं। तो डेरा सच्चा सौदा तो हम आ चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम जाएं लाक्षागृह, पहले वहीं जाते हैं, फिर बहुत भूख लगी है, खाना भी खाना है, उसके बाद नाम चर्चा शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे तो सारी बस खड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे पानी वानी पिलाया जाएगा और हम लोग चल रहे हैं, कुछ 5-6 लोग चलेंगे साथ में। चलो चलो। खुशी, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, तुम साथ होती तो तुम ने बोला था आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सो हैप्पी, बट अब उनकी हैप्पीनेस वरना वो भी साथ चलती, बहुत मजा आता साथ में। यहीं पर डेरे के एकदम पास में ही कृष्णा नदी है। ये वो नदी है जिसमें कृष्णा जी की जब बॉल गिरी थी और वो पानी में गए थे और वहाँ पे शेषनाग टाइप ऐसे कोई चीज मिली थी, तो वो ये नदी है स्कूल के पास में ही। ये नदी यहाँ से वहाँ पे जा रही है। अब तो इसमें इतना पानी नहीं है, पहले बहुत पानी हुआ करता था। हम लोग कृष्णा नदी तो पहुँच चुके हैं। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि लाक्षागृह कितनी दूर है। वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है लाक्षागृह, वो जो सबसे ऊंची जगह दिखाई दे रही है वो लाक्षागृह। सोच रही थी नहीं, वो नहीं है। और यहाँ पे ये फूल की खेती भी होती है, गेंदे के फूल की। हाँ, काफी लंबी नदी है। चलो जल्दी फटाफट चलो, ऐसे तो शाम हो जाएगी। हम लोग पहुंच चुके हैं लाक्षागृह और यहाँ से एक गेट में एंट्री होती है, वहीं से आपको दिखाना शुरू करूंगी कैसे है। ये गेट है लाक्षागृह, ठीक है, और यहाँ से इसमें एंट्री होती है। और हमारी गर्मी में बुरी हालत हो गई है, बहुत बुरा हाल हो गया। ऐसा लग रहा था डेरे में से कि मतलब बिल्कुल ही पास में है, ऊंचाई पे है ना, तो एकदम से दिखता है कि इतना घूम के आया है। हम 2 किलोमीटर चल रहे होंगे अब तक और हमें पता ही नहीं था किधर है, कहाँ है, पूछ के आए अभी। यहाँ से भी एक कच्चा रास्ता है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वहाँ से हम नहीं चढ़ेंगे, हम रोड से जाएंगे, इधर से जाएंगे। श्रेया, वहाँ मत जाओ। बुरा हाल तो वैसे हो ही गया है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है, पता नहीं बहुत दिन से लग रहा था हमें। तो जोड़ी है, हाँ चल रहे हैं बस ना, वो लोग उड़ रहे हैं, ये चल रही है बस। तुम्हें कौन से फ्रूट तोड़ने हैं भाई? इसमें से गिर जाओगे नीचे। ए हेलो, वो उधर भी है। ये देखो कैसे चढ़े हुए हैं बच्चे यहाँ पे। आजा श्रेया, इनको आदत है ऐसे रहने की। इसमें सारी चीजें बताई गई है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं सुकून से। मैं भी घर जाके पढ़ूंगी, हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी चलो फटाफट, हम लोग को उधर जाना है। उधर जाना है, जल्दी चलो। इधर क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे गुफा वाला रास्ता वहाँ पे है, तो वहाँ से हम होके ऐसे जाएंगे। चलो चलो। शायद बहुत ब्रेक लगा रहे हो। सारा रास्ता बहुत अजीब और गरीब है। हम लोग आ गए हैं गुफा के पास। हाँ, गुफा के नजदीक ही आ गए हैं लगभग। हाँ, ये भी लिखा हुआ है। यहाँ बस हम पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। बरनावा की पहचान, अगर सही से दिखाई दे रहा हो, ठीक है। महाभारत में वर्णित, ये सब पढ़ लेना, मेरे को भी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ेंगे ठीक है। लेकिन उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। ये गुफा है क्या? ओह माय गॉड, यहाँ से उधर की जाना है, गुफा तो आगे है। हाँ, चलो। देखो, वैसे तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या है, लाक्षागृह क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता। महाभारत के टाइम जब पांडव अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे जो महल था उनका, वो तो जला दिया गया था, उनको मारने की कोशिश की थी। तो वो एक गुफा से यहाँ से निकल के गए थे, ठीक है। तो वो वाली गुफा तो यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो जो महल था वो तो जल के खाक ही हो गया था। तो वही देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। यही है? हाँ, यही पे, ये रास्ता। तो बता रहे हैं वो स्टोरी। कौन सी है? सुरंग? अच्छा, ये सुरंग है। मैं जाऊँ थी अंदर, फिर अंदर जाके देखूं। थोड़ा जाओ देखो। मम्मी हटना। तो ये सुरंग आपको दिखाई दे रही है, ये कहाँ पे निकलती है डैडी? ये सुरंग कहाँ पे? क्या हुआ? बहुत खतरनाक है। बाहर लेना, इसमें तो हम
अच्छा, तो मतलब ये निकल कहाँ रही है? कोई एक एरिया नदी के पास निकल रही बाहर। अच्छा, नदी के पास निकल रही है। गुप्त रास्ता ही तो बनाया था महल के अंदर से निकलने के, बाहर जाने जिससे पता न लगे। अंधेरा है कि इसमें ऐसे ही होगा। हाँ तो अंधेरा था उस टाइम पे, मसाल हो थी तो यहाँ पे काफी डर लगता है। देखो इधर से ऐसे ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन बस ये है कि डर लगता है ना, इतने दिन से बंद पड़ा है और जाना भी मना ही है। ये यहाँ से देखो ऐसे बनी हुई है। ऊंचाई से हम चल के आए हैं ना, इतनी ऊंचाई से हम चल के आए हैं, तो उसी के नीचे एक गुफा बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से भी है और वहां से भी है, दोनों साइड से है। तो यहाँ से वो निकले थे उस टाइम, अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं है, और वैसे भी खड़े होके नहीं चल सकते, बिल्कुल ऐसे घुटनों के बल जाना पड़ेगा, जो कि ठीक भी नहीं है। तो ये महाभारत के टाइम की सुरंग है, जिसमें से कुंती और उसके 5 बेटे यहाँ से गए थे निकल के, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, तब की बात है ये। एक ऋषि भी तो निकला था ना गुफा से, फिर उसका आज तक पता ही नहीं चला वो गया कहाँ। देखो मेरी बात सुनो, इतने टाइम की बात होगी, महाभारत देखो कितने साल हो गए इस चीज को, सदियां ही बीत गई है। तो अब कहीं से टूट रही है, कहीं से कुछ है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी ऐसे ही होगी, बंद भी हो सकती है वो कहीं से, और बहुत पुराने टाइम की है, और उससे जानवर वगैरह भी हो सकते हैं। तो जाना ठीक नहीं है, इसलिए हम गए भी नहीं है, वरना मन तो बहुत करता है ऐसी चीज़ें देखने का कि हाँ क्या चीज़ कैसी लग रही है, पर थक बहुत गए हैं यार। यहाँ पे बहुत पुराने मंदिर भी हैं, ठीक है, वो मंदिर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ पूजा भी हो रही है वहाँ पे। यहाँ काफी पुराने पेड़ भी हैं, बहुत पुराने पेड़ भी खड़े हैं, जैसे ये वाला पेड़ हो गया, काफ़ी पुराना है, और ये वाला सामने वाला जो पेड़ है, लाखा मंडप। यहाँ पे क्या हुआ था, किस टाइम? महाभारत के टाइम का ही है कि? अच्छा जी, महाभारत के टाइम का कुछ बचा भी है, टाइम का हवन कुंड भी बचा हुआ है। मुझे लगा सिर्फ गुफा बची है, मतलब जो सुरंग बनी हुई है वही बची है, लेकिन जहाँ पे हवन हुआ था वो भी बचा है। तो ये वो हवन कुंड है जहाँ पे उन्होंने हवन किया था, और वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, पर समझ में नहीं आ रहा है। उस टाइम ये चीजें जला दी गई थी, तो कुछ चीजें टूट गई है। मैंने मोबाइल में ही देखा है, मूवीज में। कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सब कुछ महाभारत के टाइम का ही है। इसके ऊपर कांच का डिजाइन था सबके ऊपर, लेकिन वो टाइम रहते वो गिर गया। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ईंटें दिखाई दे रही है जो यहाँ पे। चलो देखते हैं उधर जाके भी, आओ। अच्छा, तो ये लाक्षा ग्रह है जिसमें आग लगी थी, ये लाख का बना हुआ था, और जिससे ये बहुत जल्दी आग पकड़ ली थी इसने, ये उसी टाइम का है। कुछ चीजें यहाँ पे बची हुई है, जैसे ये हवन कुंड बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है, बाकी सारी चीज जल के खाक हो गई थी, और वो भी। और वो जो हमने सुरंग आपको दिखाई थी वो अभी तक अवेलेबल है, जिसमें से कुंती और उसके 5 बेटे वहां से निकल के बच के चले गए थे। ये भी उसी टाइम का ही है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इसको वक्त हो चुका है तो पता नहीं चल पाता कि कैसे क्या है। उधर भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है। ये उस टाइम की ईंट का साइज है, जो बहुत ही पतली सी हुआ करती थी, और मिट्टी से बनाए जाते थे। जो महल, जितनी भी चीजें बनाई जाती थी, तो ये मिट्टी से बनाए जाते थे। तो ये भी उस टाइम का कुछ पार्ट होगा, ये भी बचा हुआ है, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे कैसे क्या है। और यहाँ पे इसके अंदर जाके देख लेते हैं कैसे है। बस ये तो समझ से परे है, पता नहीं क्या चीज होगी। और यहाँ से पूरा बरनावा दिखाई देता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा बरनावा दिखाई देता है। जो लोग ये बोलते हैं कि महाभारत वगैरह ये कुछ नहीं हुई है, तो उनको बता दूं कि ये सब चीजें हुई है, अपने अपने टाइम की बात है, और इनके अवशेष भी यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, हस्तिनापुर भी पास में ही है यहाँ पे, ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल है। और मैंने लाक्षा ग्रह तो बता ही दिया, इसकी स्टोरी भी सब कुछ बता दी आपको। ये उसी टाइम की है जब उनको मारने की कोशिश की गई थी, तो उसको मतलब इस मटेरियल से बनाया गया था ये, जिससे बहुत जल्दी आग पकड़ ले और जिससे वो सब जल के मर जाए। लेकिन वो एक जो सुरंग मैंने आपको दिखाई है, वहां से वो निकल गए थे, क्योंकि उनको, हाँ
डैडी बोले महात्मा विदुर की सूझबूझ से वो पहले ही निकल चुके थे वहाँ से, तो फिर वो बच गए। उनको लगा एक टाइम के लिए कि हाँ वो सब शायद मर चुके हैं, पर बाद में पता लगा कि वो सब बच गए थे। और ये बहुत सारी चीज़ें थी वो जो जल चुकी है, उसको कुछ नहीं पता, पर कुछ चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई ये चीज़ें यहाँ पे अभी तक अवेलेबल है। घूम फिर के प्यास भी बहुत लग चुकी है। बस अब यहाँ पे शिवानी और पारुल आने वाली है क्योंकि वो भी आ रही थी डेरे में। और हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ भूख भी बहुत लग रही है, कुछ नहीं खाया है। वो आ जाएं, वो एक बार इन सब चीज़ों को देख ले, फिर उनके साथ निकलते हैं, फिर कुछ खाएंगे। वो भी देखने के लिए आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग भी आ चुके हैं। नमस्ते जी, ठीक हो? तो फाइनली आ गई हमारी टीम। तो इसी को लक्ष्य ग्रह कहते हैं। यहाँ से क्या है देख सकते हैं आप क्या है। ज्यादा आगे मत जाना। ब्यूटीफुल सब दिखाई दे रहा है। गॉड, बाप रे बहुत ही ऊंचाई पे है ये जगह। और गुफा में नहीं जा पाए यार, काश गुफा में जा पाते। जय अरे गुला बच्चा कहाँ था आज तो। तीनों के गोल गोल तो घर पे हम आ गए हैं और नहा धो के ये सुकून मिला है, वरना बहुत ही गर्मी हो रही थी, चिप चिप सा हो रहा था। और जैशपू और खुशी घर थे। और खुशी हमने तुझे बहुत ज्यादा मिस किया, मतलब तुम्हें हर कोई पूछ रहा था खुशी क्यों नहीं आई, खुशी क्यों नहीं आई। और मुझे बाद में भी लग रहा था कि हाँ खुशी जरूर होनी चाहिए थी, पर जैशपू की वजह से ही खुशी घर रही थी क्योंकि इसको खाना वाना देना होता है, और तो इसीलिए इसको यहाँ पे रहना पड़ा। कहने की बात है टोटली मज़ा बहुत आया, और बस गर्मी की वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ हो। जैस्मिन भी चप्पल ले गया क्या? नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब सही रहा, और वीडियो का भी यहीं पेंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।